फ्रेंड्स, मैं हूं पामिर अब्दुल। तो ट्राइंगल के बारे में बात हो रही थी। तो सैटर्न माउंट पे ना ट्राइंगल जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है। एक तो ये होता है किस्मत की लाइन होती है, ये आप एक सूरत ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक हल्का सा ट्राइंगल ऐसे बना नजर आ सकता है। ठीक है जी, इनकी किस्मत की लकीर भी है, लेकिन साथ आपको ये ट्राइंगल भी बना नजर आएगा। तो अगर ये वाला सीन होगा तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जंतर तंत्र मंत्र जादू अमलियात सीखेंगे, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, और खुदकुशी करने का सोचना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवर थिंकिंग करना, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, झूठ बोलना, दूसरों को दगा देना, अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करना, ये चीज़ें इनके नेगेटिविटी इनके अंदर ज़्यादा आती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी किस्मत की लाइन के साथ अगर आपको कोई ट्राइंगल का साइन बना नजर आता है तो इसको बड़ा अच्छा मानेंगे। ये इस तरीके से बनेगा, यानी कि दिल की लाइन के साथ ये ऐसे और ऐसे करके, ठीक है जी, और ऐसे ये दोनों साइड पे आपको बना नजर आ सकता है। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से जरूर फायदा मिलता है। बुढ़ापा ऐसा लोगों का बड़ा जबरदस्त होता है, और ये इंतहाई मुबारक अच्छा साइन है। ये ट्राइंगल आपको 50 के बाद अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी देता है, रुपया पैसा भी देता है। लेकिन याद आपने ये रखना है कि ये ट्राइंगल जब बनेगा तो ये किस्मत की लाइन को काटे नहीं। ये आपकी किस्मत की लकीर है और ये आपकी दिल की लकीर है। और आप अगर ये लाइन कोई लाइन ऐसे काट देती है, तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल तो बन गया है, लेकिन इस लाइन ने जब काट दिया इसको, तो इसको फिर हम इतना अच्छा नहीं मानेंगे। अच्छा वही मानेंगे अगर ये इस तरीके से ट्राइंगल ऐसे इसके साथ जुड़ जाती है, ये लाइन एक खूबसूरत ट्राइंगल बने, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये लाइन इसको ऐसे काटेगी ना, या कोई भी लाइन ऐसे सैटर्न पे किस्मत की लाइन को काटती है, तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको जरूर देगी, कुछ ना कुछ टेंशन आपको दे सकती है। जरूरी नहीं है कि लाजमी टेंशन दे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे किस सैटर्न माउंट पे किस्मत की लाइन आपको कुछ राहु लाइनें काटती नजर आती हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सदका वगैरह देंगे, तो वो इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा K2 माउंट पे आपको यहां पर भी आपको एक बहुत बड़ी इस तरीके से ट्राइंगल नजर आ सकती है। अगर यहां पे आपको ट्राइंगल K2 माउंट पे बना नजर आता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि K2 माउंट जो है वो क्या कुछ बताता है। देखिए K2 माउंट जो होता है वो हमें रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, जो हमारे दिल की जो तीसरी आंख रोशन होती है, ओपन होती है, K2 माउंट उस आंख को भी रोशन करता है। यानी कि देखिए ये इसका धड़ होता है, धड़, ये सर नहीं होता सिर्फ और सिर्फ धड़ होता है। जाहिर है जिस चीज का धड़ है तो वो अपने अंदर की रोशनी को तलाश करने की कोशिश करेगा। तो उस लिहाज से जब K2 माउंट पे आपको यहाँ पे ट्राइंगल का साइन मिलता है, और अगर ये किस्मत की लाइन इस तरीके से और किस्मत की एक तरफ यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बने, एक ट्राइंगल ये बने, तो ये तो बहुत ही मुबारक साइन होगा। ऐसे लोगों को बचपन में हर चीज बनी बनाई मिलती है, जबरदस्त एजुकेशन हासिल करते हैं, और इनका रुझान भी जो है वो एजुकेशन की तरफ रहता है, नॉलेज सीखने की तरफ ये लोग जाते हैं, जबरदस्त एजुकेशन हासिल करते हैं। रिसर्च से रिलेटेड कामों में ये बड़ी तरक्की करते हैं। आमतौर पर जो लोग रिसर्च करने वाले होते हैं, साइंसदान होते हैं, ऐसे लोग, या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, अगर आप इन अलूम को सीखने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों को बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिलती है। अगर आपके यहाँ पे K2 माउंट पे यहाँ पे अगर आपको ट्राइंगल का साइन मिलता है तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा माना गया। जिन लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरी लगती है, जिनको अचानक दौलत मिलती है, उनके भी K2 माउंट पे हमें ये ट्राइंगल का साइन नजर आता है। इसके अलावा जी देखिए जी, जब आपकी दिल की लाइन पे इस तरीके से आपको ट्राइंगल ये इस तरीके से बनती नजर आए, ठीक है जी, यानी कि दो ट्राइंगल आपस में जुड़ी हुई नजर आए इस तरीके से, या आपको जुपिटर माउंट पे ऐसे दो ट्राइंगल जुड़ी हुई नजर आए, या यहां पे आपको दो ट्राइंगल जुड़ी हुई नजर आए, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये किस्मत की लाइन के साथ भी जुड़ी हो सकती हैं, दिल की लाइन के साथ भी जुड़ी हो सकती हैं,
और जुपिटर माउंट पे भी ये दो ट्राइंगल जुड़ी हुई आपको मिल सकती हैं। तो अब ये फायदा देने के बजाय ये आपको लॉस कर देंगी, यानी कि आपका शुरू में तो कोई रिलेशन बड़ा अच्छा बनेगा किसी के साथ, तो आपकी बात जो है वो तलाक की तरफ जा सकती है। कोई आपका रिलेशन बनता है, रिलेशन आपका बुरे तरीके से टूटेगा, बात आपकी डाइवोर्स की तरफ जाएगी। कोई चीट करेगा आपको, कोई बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा धोखा मिलने या किसी रिश्ते से कोई बहुत बड़ा दुख मिलने, डाइवोर्स का साइन, किसी रिश्ते के टूटने का साइन, इसको हम इस तरीके से लेते हैं। तो ये नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा करेगा, ठीक है जी। और जब दो ट्राइंगल आपस में जुड़ते हैं, लेकिन ये याद रखें ये टेढ़े मेढ़े होंगे, ठीक है जी, इस तरीके से यूं करके डिस्टर्ब होंगे, खूबसूरत ट्राइंगल नहीं बना होगा, ठीक है। तो वो नेगेटिविटी पैदा करेगा और इसके साथ जो है वो कोई ना कोई आपका किसी अपने की डेथ हो सकती है, वालिद साहब की डेथ हो सकती है, आपके भाई की डेथ हो सकती है, या इनके कोई भी आपके किसी खूनी रिश्ते की डेथ होगी, या कोई आपसे बिछड़ जाएगा, या किसी के साथ आपके ताल्लुक बुरे तरीके से खराब होंगे और आप जो हैं वो किसी दुख, किसी गम में मुब्तला हो जाएंगे, ये इस चीज़ का साइन है, ठीक है जी। और इसी तरह दिल की लाइन पे जो नीचे की तरफ ट्राइंगल ऐसे बनते हैं, तो कुछ पामिस्ट इसको बड़ा मुबारक कह रहे होते हैं और ये भी सेम वही रिजल्ट देता है। उस लम्हे आपको या तो कोई बहुत बड़ा धोखा मिलता है, कोई बेवफाई होती है, आपकी मंगनी टूटती है, या कभी कभी ये डाइवोर्स की तरफ ये साइन लेके जाता है। दिल की लाइन के नीचे की तरफ वाला ट्राइंगल कभी भी अच्छा नहीं माना गया, ये फायदा नहीं देगा, ये आपको बेवफाई की तरफ लेके जाएगा, या कि आपके साथ बेवफाई हो सकती है, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, और कोई आपको चीट कर सकता है, आपकी किसी अपने की डेथ हो सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर मून माउंट पे आपको इस तरीके से ट्राइंगल का साइन नजर आता है और बड़ा खूबसूरत ट्राइंगल अगर बना नजर आता है इस जगह पे आपको, तो क्या करेगा, मून जो है वो आपका दिल है, आपके जज्बात है, आपके अंदर जो तखयलाती सलाहियतें होती हैं, मून उनको भी रूल करता है। मून आपको ट्रैवल भी करवाता है, मून आपके दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है। तो जब आपके पास मून माउंट पे ये ट्राइंगल का साइन होगा, तो आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे शायर आप हो सकते हैं, आप कमाल का लिखेंगे, आप इतने ज़बरदस्त लिखेंगे ना कि पढ़ने वाले आपकी तहरीर पढ़ के झूम उठेंगे। इतने आप कमाल के जो होते हैं ना, वो राइटर होते हैं, शायर होते हैं, नावल निगार होते हैं, अफसाना निगार होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, चिल्ले काटना, मराकबे करना, ये लोग इस तरफ भी माइल होते हैं। और उसमें अगर मून माउंट पे ट्राइंगल का साइन हो तो ऐसे लोगों को कामयाबी भी मिलती है, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा दिमाग की लकीर पे, इस चीज़ को आप अपने बड़े ध्यान से समझ लें। अगर दिमाग की लाइन पे ऐसे आपको एक छोटा सा ट्राइंगल ऐसे नजर आता है, तो याद रखने की इसकी कोई शाख जो है वो दिल की लाइन को ऐसे काटे नहीं। अगर लाइन काट देगी तो फिर वही सूरत हाल हो जाएगी कि इसके जो नेगेटिविटी है वो आपको उस तरह के फल मिल सकते हैं, बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन आपको मिल सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपका कोई रिलेशन ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर खूबसूरत सा ट्राइंगल ऐसे दिमाग की लाइन के साथ जुड़ा होगा, तो क्या होगा, आप ये लाइनों को काटे नहीं, तो दिमाग की लाइन के साथ ट्राइंगल जुड़ा हुआ हो, तो ये आपको फायदा देगा। यानी कि उस लम्हे जिंदगी में कोई आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको कोई बड़ी कामयाबी देगा। इसी तरह ये जो राहु का एरिया होता है, यहाँ पे ट्राइंगल का साइन, अकेला ट्राइंगल का साइन, यहाँ पे अकेला ट्राइंगल का साइन आपको सडन वेल्थ देते हैं, अचानक आपको दौलत मिलती है। और ये प्लूटो का एरिया होता है, यहाँ पे आपको इस एरिया में 40 के बाद इंसान की किस्मत बदल जाती है, बेतहाशा रुपया पैसा आता है, कहीं से आपकी कोई बड़ी लॉटरी लगती है या आपको कहीं से प्रॉपर्टी मिलती है, तो इसको भी बड़ा अच्छा माना गया। यहाँ पे भी मुबारक है, राहु के एरिए पे इस जगह पे भी ट्राइंगल को बड़ा अच्छा माना गया है। और ये जो किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर और बिजनेस की लाइन के साथ मिलके जो ये वाला मनी ट्राइंगल बनता है, ये भी आपको बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। इसके अलावा जी आपके ये मरीख का उबार होता है, यहाँ पे ट्राइंगल का साइन,
आपके बहादुर होने, ज़हीन होने, आपके गैरतमंद होने, जुर्रतमंद होने का बताता है। ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी बेहिसाब होती है। ऐसे लोग बहादुर भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं और साहिब इल्म भी होते हैं। आर्मी में जो आपको हाई लेवल के, जो इनके जनरल लेवल तक जो लोग नजर आते हैं, या चीफ जस्टिस या बड़े बड़े उहदों पर जो लोग होते हैं ना, उनके हाथ में मार्स में आपको, मार्स माउंट पे ये आपको ट्राइंगल का साइन लाजमी मिलेगा। स्पोर्ट्समैन के हाथ में ये साइन आपको नजर आ सकता है। ऐसे लोग गोल्ड मेडल हासिल करते हैं और इंतहा दर्जे के, इनके इनके अंदर जिस्मानी कुव्वत भी जबरदस्त होती है, इनके अंदर बेतहाशा एनर्जी पाई जाती है। और इसके अलावा ये लोग अपने इल्म और नॉलेज की वजह से और अपनी बहादुरी की वजह से जिंदगी में बड़ा तमगा जरूर जीते हैं, चाहे गोल्ड मेडल जीते हैं, चाहे बहादुरी का कोई तमगा जीते हैं, लेकिन ये अपने नॉलेज की वजह से और अपनी बहादुरी की वजह से इनको जिंदगी में कामयाबियां मिलती है। शोहरत की लाइन ये होती है, अब और ये होती है आपकी दिल की लकीर। शोहरत की लाइन पे सन माउंट पे अगर यहाँ पे इस तरीके से दो ट्राइंगल बने तो ये भी बड़े मुबारक मानेंगे। ये सडन, जो जिन लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरी लग जाती है, अचानक दौलत मिलती है, ये वाला ट्राइंगल आपको रुपया पैसा देता है, दौलत देता है और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बेतहाशा कामयाबियां भी अता फरमाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला अभी ट्राइंगल के टॉपिक पे हमारी वीडियो, इनके हमारा टॉपिक अभी जारी है, अभी क्लोज नहीं हुआ। मैंने 3 पार्ट इसके अपलोड कर दिए, आज ये तीसरा पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 में हम मजीद ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। ये हथेली में ट्राइंगल आपको क्या क्या मजीद फायदे देता है और किस किस जगह पे ये क्या क्या नुकसान भी देता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए, जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं।
اور اس کے علاوہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا یا بیٹی، دوسرے نمبر پہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس طریقے سے نا بڑے بیٹے سے لے کے سب سے چھوٹے تک آپ نے نا بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے، تو 100% ایکوریٹ آپ کا جو ہوگا نا وہ ٹائم آف برتھ اور آپ کا ذائچہ، آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، اور جب آپ کی جنم کنڈلی ایکوریٹ بن جائے گی پھر آپ جو بھی سوال پوچھیں گے اس کا جواب آپ کو 100% بڑا ایکوریٹ ملے گا۔ تو فرینڈز باقی چارجز ہیں جی، یہ کام فری والا بالکل کوئی نہیں ہے، جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔